जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 8th क्लास से लेकर 11th क्लास तक और उसके बाद हर कंपटीशन में काम आने वाला टॉपिक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सक्रिय तथा निष्क्रिय वाक्य कहलाते हैं। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट मेजर होता है, पूरा जो वाक्य है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, तथा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। अब जो सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखा जाता है। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने से पहले हमें जो मुख्य पॉइंट्स है लाइक दैट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनका पता होना चाहिए तथा इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? या तो हमें पता चल जाता है कि भाई जो करता है, काम को करने वाला है, वही सब्जेक्ट है। अगर फिर भी हमें पता नहीं चले तो सीधा सा तरीका है कि वाक्य के शुरू में कोई प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम, या प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, अगर इनमें से कोई है तो वह उस वाक्य का सब्जेक्ट है। चलिए हमने अब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। फिर हमें उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अनुसार लगती है और हमें पता है कि जो फिक्स वर्ड है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उनको हम आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, वॉज, वर, हेड। अगर इनमें से कोई है इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। या हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल वर्ब भी आ सकती है। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट इत्यादि। अगर इनमें से कोई वर्ड है इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब का पता लगाना होता है। मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, काम का होना या करना ही क्रिया है, अर्थात कर्ता द्वारा किया गया काम क्रिया कहलाती है। तो हम मेन वर्ब को आसानी से ढूंढ लेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। लेकिन दो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलेगी या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगी। तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब मिलनी होती है, या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए हमें जो मुख्य जानकारी रखनी है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो वाक्य के शुरू में कोई प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन है, इट मीन्स वो सब्जेक्ट है, तथा मेन वर्ब के तुरंत बाद जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो भी, चाहे वो एडवर्ब है या अदर वर्ड, उन्हें अदर वर्ड के रूप में ही लिखा जाएगा। और एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए अदर वर्ड का कोई रोल नहीं होता है। अदर वर्ड जैसा है वैसा का वैसा ही वापस लिख दिया जाता है। तो ये तो हो गई जो हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करने से पहले
जो हमारे पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो। थैंक्स। जय हिंद।